आज की हमारी कहानी है इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। क्या सच में मई में शादी करना अशुभ होता है या फिर शुभ अशुभ हमारे कर्म तय करते हैं? यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। बात उस समय की है जब मेरी सगाई हो चुकी थी। मेरी सगाई ग्वालियर में हुई थी क्योंकि हम वही किराए के मकान में रहते थे। लड़का भी ग्वालियर का था और उसका खुद का मकान था। घर वालों को लगा लड़की की जिंदगी सुरक्षित हाथों में जाएगी, लेकिन सगाई के बाद मुझे अपने एमए फाइनल के एग्ज़ाम देने अपने गांव रानीपुर जाना पड़ा। गांव में हमारा बड़ा सा पुश्तैनी घर था। मेरे घर के पास ही मेरी बचपन की सहेली रहती थी। उसकी भी सगाई हो चुकी थी और कुछ ही दिनों में उसकी भी शादी होने वाली थी। हम दोनों सहेलियां रोज कॉलेज में पेपर देने जाती और शाम को छत पर बैठकर अपनी अपनी आने वाली जिंदगी के सपने बुनती। एक दिन उसने अचानक कहा, देख, जिनकी शादी अप्रैल में होती है उनकी शादी बहुत शुभ मानी जाती है, लेकिन मई में शादी करने वाले के जीवन में अशुभ प्रभाव पड़ता है। उसकी शादी अप्रैल में थी और मेरी मई में। बस एक वाक्य मेरे मन में डर बैठ गया। क्या सच में मेरी शादी अशुभ होगी? क्या मेरा वैवाहिक जीवन दुखों से भरा रहेगा? लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, जो होगा देखा जाएगा। इंसान अपनी किस्मत खुद नहीं बनाता। एग्जाम खत्म हुए और मैं वापस ग्वालियर आ गई। कुछ दिनों बाद खबर आई, मेरी सहेली की शादी धूमधाम से हो चुकी थी। दूल्हा उज्जैन में प्रोफेसर था। शादी में 8-10 लाख रुपये का खर्चा, बड़ा सा घर, अमीर परिवार, सरकारी नौकरी, सब कुछ परफेक्ट। उधर मेरी शादी एक कम पढ़े लिखे मजदूरी करने वाले लड़के से हुई। हम 4 बहनें और 2 भाई थे। माता पिता गरीब थे, इसलिए ज्यादा सोचने का विकल्प ही नहीं था। शादी के बाद मैं अपने नए जीवन में व्यस्त हो गई। संघर्ष था, सादगी थी, सपने छोटे थे लेकिन सच्चे थे। गांव जाना कम हो गया। फिर कई साल बाद मौका मिला चाचा चाची की बेटी की शादी में। वहीं पर मुझे अपनी उसी सहेली के बारे में कुछ ऐसा पता चला जिसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। मैं अपने गांव चाचा चाची की लड़की की शादी में आई हूँ। अब मेरी एक बेटी भी है। गांव आने पर पता चला कि मेरी वो सहेली बहुत दिनों से अपने ससुराल में नहीं गई। उसके पति से कुछ अनबन चल रही है, सो इसलिए अपने मायके में रह रही है। उसका पति उज्जैन में सरकारी प्रोफेसर है और वहीं रहता है। फिर कुछ दिनों में पता चला उसका पति उसे पसंद नहीं करता। उसने तो सिर्फ अपने माता पिता के दबाव में आकर शादी की है। लड़के के माता पिता को दहेज में 8-10 लाख की रकम मिली थी और लड़की पढ़ी लिखी थी और साथ में बड़ा खानदान और खूब पैसे वाला। यह सोचकर लड़के के माता पिता ने शादी करवाई थी, पर अब मामला बहुत बिगड़ गया है। लड़के को लड़की पसंद नहीं है। वह उसको अपने साथ शहर ले जाना नहीं चाहता। वह सोचता है कि मेरी सहेली अर्थात लड़के की पत्नी ससुराल के गांव पालनपुर में ही रहे। मेरी सहेली और उसके माता पिता परिवार वालों को यह बात कुछ जमी नहीं कि आखिर वो लड़का उसे शहर क्यों नहीं ले जाना चाहता या फिर अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहता। ऐसे बहुत से सवाल उठने लगे हैं। चाचा चाची की लड़की की शादी होने के बाद मैं अपनी सहेली से मिलकर उसका हालचाल पूछकर अपनी ससुराल ग्वालियर वापस आ गई हूँ। इसके बाद मेरी सहेली की जिंदगी में बहुत सी घटनाएं चली। उन्होंने बड़ी धूमधाम से बेटी की शादी की, पर कोई सुख नहीं मिला। फिर वही लोगों की बात तय तक जाने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाने पड़ते हैं कि सही वजह क्या हो सकती है। बहुत सारी जांच पड़ताल से पता चला कि लड़का पहले से शादी कर चुका है और वह उज्जैन में उसी लड़की के साथ रहता है जिससे उसने लव मैरिज की है। वह लड़की उसके साथ ही नौकरी करती है। वह दोनों पति पत्नी की तरह एक ही फ्लैट में रहते हैं और बहुत समय पहले शादी कर चुके हैं। ये सब उन्होंने छुपा कर रखी थी। इतनी सारी जानकारी मिलने के बाद मेरी सहेली के होश उड़ गए। उसके माता पिता भी चौंक गए। ये सब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका देने वाली बुरी और कठोर समय था। मेरी सहेली के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ आ गिरा। उसके माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। सहेली के पूरे घर में मातम सा छा गया। अब सब सोचते हैं कि मेरी बेटी का क्या होगा और समाज में बड़ी बदनामी वाली बात है। अब वो विचार करते हैं कि इसमें हमारी और हमारी बेटी की कोई गलती नहीं। झूठ तो उन लड़के वालों ने बोला है, हमें खराब परिवार में फंसाया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बहुत आगे निकल चुकी है। लड़के वालों को इसकी कीमत भुगतनी होगी। मेरी सहेली को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा क्यों हुआ तथा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी सहेली अपने पापा से कहती है कि मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ ये ख्वाब है या सच, कि उसका पति पहले से शादीशुदा है और वह किसी दूसरी औरत के साथ बहुत समय पहले से रहता है। सहेली के पापा कहते हैं कि यह बात सच है और तुम खुद जानकारी करना चाहती हो तो
हमें यह बात वहीं जाकर मालूम करनी होगी। इसके लिए हमें वहीं जाना होगा जहाँ वह दूसरी औरत के साथ रहता है। हमें यह काम बिल्कुल चुपचाप और सावधानी से करना होगा। सहेली के पापा ने कहा, अगर सच जानना है तो हिम्मत भी रखनी होगी। 2 दिन बाद बिना किसी को बताए सहेली और उसके पापा और उसका बड़ा भाई हम उज्जैन के लिए निकल पड़े। दिल धड़क रहा था और सच्चाई जानने के लिए जिद पर अड़ा था। पते की जानकारी मिली और हम वहीं एक फ्लैट के बाहर तीनों खड़े थे। दरवाज़ा खुला और सामने वही व्यक्ति, मेरी सहेली का पति, लेकिन अंदर एक और औरत थी, सिंदूर लगाए उसी घर की मालकिन की तरह। कमरे में 2 कप चाय रखी थी। दीवार पर उसकी साथ की तस्वीरें टंगी थी। अब किसी सबूत की ज़रूरत नहीं थी। मेरी सहेली की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। उसने काँपती आवाज़ में पूछा, ये सब क्या है? लड़का चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, मैं उससे पहले शादी कर चुका हूँ। मम्मी पापा ने मजबूरी में मेरी दूसरी शादी करवाई। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। ये सुनते ही जैसे समय ठहर गया। अब बारी थी फैसला लेने की। सहेली के पापा ने उसी वक्त कहा, हमने अपनी बेटी की जिंदगी खिलौना नहीं बनाई, अब कानून फैसला करेगा। मामला कोर्ट तक पहुंचा। धोखाधड़ी, छुपी हुई शादी, मानसिक प्रताड़ना, इन सब के सबूतों के साथ समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, ये सवाल अब पीछे छूट चुके थे। अब सिर्फ एक सवाल था, क्या बेटी की जिंदगी बचानी है या समाज के डर से? उधर मैं ग्वालियर में अपने छोटे से घर में अपने मजदूर पति और नन्ही सी बेटी के साथ संघर्ष भरी जिंदगी, सच्ची जिंदगी जी रही थी। न बड़ा सा घर था, न लाखों का दहेज, न सरकारी नौकरी, लेकिन था तो सिर्फ सम्मान, भरोसा और सच्चाई। मेरे पति कम पढ़े लिखे थे पर दिल के साफ थे। वो रोज मेहनत करते, घर लौटते तो थकान के बावजूद मुस्कुराते। धीरे धीरे हमने छोटी सी दुकान शुरू की। मेहनत रंग लाई, आमदनी बढ़ने लगी और धीरे धीरे मेरी सहेली ने कोर्ट में केस जीता। लड़के और उसके परिवार की सच्चाई सामने आई, लेकिन क्या टूटा हुआ भरोसा वापस आया? उसके दिल के घाव भर पाए। शादी अप्रैल में हुई थी, धूमधाम से, लाखों का खर्चा, पर जिंदगी अशुभ साबित हुई क्योंकि वहां कर्म में धोखा था। और मेरी मई में शादी। लोग कहते हैं मई में शादी अशुभ होती है, लेकिन आज मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ। मेरी बेटी पढ़ाई में अव्वल है, पति का कारोबार अच्छा चल रहा है। संघर्ष थे पर धोखा नहीं था, गरीबी थी पर झूठ नहीं था। अशुभ महीने से तय नहीं होता, शुभ अशुभ हमारे कर्म तय करते हैं। अगर रिश्ते की नींव सच और सम्मान पर हो तो कोई भी महीना अशुभ नहीं होता। अगर शुरुआत ही झूठ से हो तो अप्रैल में भी जीवन बर्बाद हो जाता है। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।